गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जीएसटी काउंसिल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट हुई है जिसमें लेट फीस, इंटरेस्ट और अदर्स टैक्स पेयर मेजर्स पर डिस्कशन हुआ है और उस पर जो भी रिकमेंडेशन दी गई हैं उससे रिलेटेड प्रेस रिलीज़ को पब्लिक डोमेन में इशू किया जा चुका है। तो अपनी वीडियो में हम उसी प्रेस रिलीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको ये रिकमेंडेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप दी गई रिकमेंडेशन से खुश हैं या नहीं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो प्रेस रिलीज़ इशू की गई है 12 जून की डेट में इशू की गई है और इसमें लॉ एंड प्रोसीजर से रिलेटेड चेंजेस को बताया गया है। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ दी गई है रिडक्शन इन लेट फीस के तौर पर। यदि किसी टैक्स पेयर ने अपनी GSTR 3B फाइल नहीं की है जुलाई 17 से जनवरी 20 में किसी भी महीने की, उसकी लेट फ़ीस को या तो रिड्यूस कर दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है, वेव्ड कर दिया गया है। किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा? यदि किसी रिटर्न में आपकी जो लायबिलिटी है वो निल है तो आपको उस रिटर्न पर कोई भी लेट फीस नहीं देनी है। और यदि किसी रिटर्न में आपकी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो वो रिटर्न फाइल करते हुए आपको मात्र 500 रुपये पर रिटर्न की लेट फ़ीस देनी है। लेकिन ये लेट फ़ीस मैक्सिमम है। जो रिड्यूस लेट फ़ीस है यानी कि 50 रुपीज़ पर डे की, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाएगा और मात्र 500 रुपये उस रिटर्न पर आपको देने होंगे यदि आपने वो फाइल नहीं की है तो। इफ़ देयर इज़ एनी टैक्स लायबिलिटी, यानी कि टैक्स लायबिलिटी है तो 500 रुपये पे कीजिए और अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो निल लेट फीस पे कीजिए। तो ये एक टैक्स फ्रेंडली मूव है और काफ़ी जो टैक्स पेयर हैं अब वो दोबारा इस क्रेडिट चेन में, जीएसटी की चेन में आ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अर्लियर जिन लोगों ने अपनी GSTR 3B फाइल कर दी थी और लेट फीस पे कर दी थी वो किसी भी तरीके से अपना रिफ़ंड का क्लेम ना कर पाएँ, यानी कि लेट फीस को वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई ना करें। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? द रिड्यूस रेट ऑफ लेट फीस वुड अप्लाई फॉर ऑल द GSTR 3B रिटर्न फर्निश्ड बिटवीन 1 जुलाई 2020 टू 30 सितंबर 2020। यानी कि आपको ये जो रिड्यूस कैपिंग लग रही है लेट फीस पर, ये उन्हीं रिटर्न पर लगेगी जो जुलाई 20 से सितंबर 20 में फाइल की जाती हैं। यानी कि अगर आपने पहले कभी कोई रिटर्न फाइल कर दी है और उस पर आप हायर एक लेट फीस पे कर चुके हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये बहुत क्लियर है कि आप उसका रिफ़ंड क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, उसका रिफ़ंड आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से गलत है। आपने अगर पास में कोई लेट फीस पे की है तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली आपको उसका रिफ़ंड भी अलाउ करना चाहिए। अननेसेसरी यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स लीगल कंप्लाइंट नहीं है उनको यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। फर्दर रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2020 टैक्स पीरियड्स। तो यहाँ पर जनवरी तक की तो यहाँ पर लेट फीस की बात हमने कर ली है और यहाँ पर फरवरी, मार्च और अप्रैल पर लेट फीस पर तो कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट को 18% से 9% कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि कोविड के चलते हुए जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये महीनों की रिटर्न्स हैं इनकी ड्यू डेट्स को बढ़ा दिया गया है। तो जब तक ड्यू डेट्स बढ़ाई गई हैं तब तक आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है और ड्यू डेट के बाद आपको 18% की जगह सिर्फ 9% का इंटरेस्ट पे करना है। कौन सी डेट तक? 30 सितंबर 2020 तक। यानी कि आप अगर अपनी रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक भी फाइल करते हैं तो आपको 18% की जगह सिर्फ 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पे करना है। In other words, for these months, small taxpayer will not be charged any interest till the notified dates for relief, and thereafter 9% interest will be charged till 30th September 2020. तो यहाँ पर ये भी एक टैक्स फ्रेंडली मूव है और आपको 30 सितंबर तक का टाइम लिमिट दिया जा रहा है अपनी सारी रिटर्न्स को फाइल करने के लिए, जिस पर एक रिड्यूस रेट आप पर एप्लीकेबल रहेगा।
रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड मई जून जुलाई 2020। तो अभी मई जून जुलाई से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, सिर्फ मई मंथ की रिटर्न्स के बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी एश्योर्ड किया है कि इनकी जो लेट फीस लगेगी इसको भी वेव किया जाएगा पर्टिकुलर डेट तक, और वो डेट्स जल्द ही अनाउंस कर दी जाएंगी। यानी कि आप देख सकते हैं जून जुलाई की रिटर्न्स के लिए भी लेट फीस के प्रोविज़न अभी नोटिफिकेशन के थ्रू आप पर एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे। वन टाइम एक्सटेंशन इन पीरियड फॉर सीकिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और उसका टाइम लिमिट निकल चुका है रिवोकेशन का, तो भी आप 30 सितंबर तक रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। और ये रिवोकेशन की फैसिलिटी आज के दिन तक एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन आज तक कैंसिल हुआ है तो भी आप 30 सितंबर 2020 तक अपना रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। एंड फर्दर certain clauses of Finance Act 2020 amending CGST Act and IGST Act to be brought into force from 30 जून 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट की गई थी जीएसटी एक्ट से रिलेटेड, और अभी तक उनमें से एक भी अमेंडमेंट इफ़ेक्टिव नहीं की गई है। और यहाँ पर एश्योरेंस दी गई है कि 30 जून से कुछ क्लॉजेज़ को यहाँ पर एप्लीकेबल किया जाएगा। तो अपनी राय ज़रूर दीजिए इस प्रेस रिलीज़ पे कि आपको कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।